हरे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आइए सुंदर साहब जी, आज हक श्री राज्य महाराज की अपार मेहर लेकर एवं प्यारे सतगुरु की मेहर लेकर हम निस्बत के सागर की महिमा को जानते हैं, पहचानते हैं और उसमें झीलने का प्रयास लेते हैं, करते हैं, आनंद लेते हैं। सातवां सागर निस्बत का। श्री महामती जी कहती हैं कि अब मैं हक श्री राज्य महाराज के हृदय में विराजमान जो बेशुमार अनंत निस्बत का सागर है, उसका वर्णन करने जा रही हूं, जिसमें परम धाम का अटूट अखंड संबंध का बेशुमार रस भरा हुआ है। यह अक्षरातीत से हृदय स्वरूपा श्री श्यामा जी और हम सखियां जो प्रियतम की अंग स्वरूपा हैं के मूल संबंध का सागर है। अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत मार्फत स्वरूप का दिल ही रूहें और श्यामा जी के स्वरूप में प्रकट होकर हकीकत की लीला कर रहा है। हक श्री राज्य महाराज के दिल में जो बेशुमार अलौकिक नूरी गुण है, इश्क रस हो, अनुपम सौंदर्य हो, जोश, इलम या वाहिदत, वही सारे गुण उनके निस्बतियों श्री श्यामा जी और रूहों के अंदर भी नूरी छल झलकार कर रहे हैं। श्री राज जी के हर पल सन्मुख रहने वाली श्री श्यामा जी और हम रूहें का जो मूल संबंध है, वह शब्दों की सीमा से परे है, अत्यंत असीम है, गहरा है, समंदर के जैसा, जिसको शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। यदि इस ब्रह्मांड ये जागृत बुद्धि और निज बुद्ध ना आई होती और हक दिल से ये नुक्ता हरफ इलम ना आया होता, तो हक मार्फत के दिल में जो छिपे गहरे भेद हैं, उनका कभी पता न चलता। धामधनी ने अपनी निस्बत को हकीकत और मार्फत के भेद जाहिर करने के लिए ही जागृत बुद्धि श्री तारतम का अवतरण किया। धामधनी ने मूल संबंध के कारण ही इस खेल में कई प्रकार के बंध बांधे। धामधनी अपनी श्यामा जी और रूहों को असीम सुख देने के वास्ते ही कई प्रकार से बंध बांधते हैं, या यूं कहें
कि पिया जी ने ऐसी जुगत लगाई जिससे अखंड प्रेम की पहचान, जो इश्क रबद का मूल कारण था, उसका निवारण हो सके। मूल संबंध के इश्क को निभाने के लिए ही ब्रिज में, रास में और जागनी की तीनों लीलाओं में पियाजी पल पल अपनी रूहों के साथ रहे। और जाहिरी में कष्ट आने पर, चाहे ब्रिज हो या जागनी की लीला, धामधनी ने अंग संग रहकर अपनी अंगनाओं की रक्षा की। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर पांचों शक्तियों के साथ उन्होंने उसे अपने से भी बड़ी शोभा दी। यहां बैठे बैठे परमधाम 25 पक्ष और अष्टपहर की लीला सहित सभी सुखों का रसपान कराया। जागनी ब्रह्मांड में छठे दिन की लीला में ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान होकर अनेक प्रकार से शोभा दी। जिस प्रकार पर आत्म के पल पल धनी साथ है, यहां भी हम रूहों के साथ पल पल धामधनी सबसे नजदीक रहे। निस्बत के कारण ही ब्रिज में गोपियों को रिझाया और जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद जी का सामान उठाकर स्वयं ही चले। ब्रिज में भी उन्होंने अपनी आशिकी निभाई और रास में भी अपना इश्क दिखाया। जागनी ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का उजाला लाकर अपने इश्क की महिमा को बताया। परमधाम की मारिफत की लीला को यहाँ जाहिर कर दिया। निस्बत के वास्ते ही जो इश्क और इल्म के बेशुमार सागर पिया जी के हृदय में उमड़ रहे थे, आठों सागरों के सुखों को इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इस ब्रह्मांड में ले आए। इस निस्बत के सागर में सदैव मेहर, इश्क, इल्म, जोश, शोभा, सुंदरता, नूरमयी तेज ज्योति तथा अनंत सुखों की लहरें सदा उमड़ा करती हैं। धामधनी की आशिकी और उनके चरणों की निस्बत को, महिमा को मात्र वे ही समझ सकते हैं जिनका श्री धामधनी के हृदय से मूल संबंध है, अर्थात श्री श्यामा जी से संबंध है, जिनकी पर आत्म धामधनी के चरणों में साक्षात विराजमान है। वही इस संबंध की न्यामतों के अधिकारी हैं। तारतम ज्ञान आने से पहले धामधनी अक्षरातीत को इस ब्रह्मांड में कोई जानता ही नहीं था, ना उनके स्वरूप को, ना धाम को, ना ही उनके नाम को। तो कैसे कोई उनसे संबंध बनाता या प्रेम की राह अपनाता। श्री राज्य और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में जो मूल संबंध है एवं हक श्री राज्य के मार्फत स्वरूप दिल में जो गुज्ज भेद है, जिसे धामधनी की अंगनाएं ही समझ सकती हैं। जब मैं धामधनी से अपने मूल संबंध का विचार करती हूं, तो सारे परमधाम में उस निस्बत का ही प्रकटीकरण दिखाई पड़ता है। यदि हुक्म के विषय में सोचती हूं, तो यहां से लेकर परम धाम तक सर्वत्र धामधनी का हुक्म ही दिखाई पड़ता है। जागनी लीला धामधनी के हुक्म से ही चल रही है और योग माया में बेहद के ब्रह्मांड में धामधनी के हुक्म स्वरूप श्री अक्षर ब्रह्म के हुक्म से लीला हो रही है। धामधनी के हुक्म से बने इस खेल में यदि कोई जीव तारतम वाणी से संशय रहित हो जाता है और धनी की कृपा का पात्र बन जाता है, प्रेम की राह को अपनाता है, तो उसे
हक श्री राजी महाराज, स्वयं अथवा परमधाम 25 पक्ष का दर्शन तो करवा सकते हैं, परंतु धनी की अत्यंत प्यारी निस्बत श्री श्यामा जी और रूहों का कभी दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि धामधनी अपनी निस्बत को सदैव अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। निस्बत की ये महिमा अपरंपार है, ऐसी निस्बत का नमूना कैसे दिया जाए। हक श्री राजी, श्री श्यामा जी और सखियों की महिमा को शब्दों में कह पाना असंभव है। इस निस्बत के सागर की लहरें अखंड हैं, अनंत हैं। यदि सारी उम्र भी इनकी महिमा गाई जाए तो भी वर्णन कर पाना असंभव है। निस्बत के कारण ही ब्रह्म सृष्टियों का दिल अरश है, क्योंकि एक वाहिद पिया का दिल ही निस्बत के रूप में हकीकत की लीला कर रहा है। एक धामधनी का स्वरूप एक वाहिदत स्वरूप होने से सबका दिल अर्श है। धामधनी ने स्वयं को रूहों का आशिक और प्यारी निस्बत को अपना माशूक कहा है, जबकि यह दो स्वरूप नहीं बल्कि एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप अद्वैत में पिया जी का ही स्वरूप है, और ये बात बहुत गहरी है। इसे समझना अपने आप में एक राज्य महाराज की विशेष मेहर ही कहलाई। इसका भेद धाम में रहने वाली मोहम्मद की तीनों सूरतें बसरी, मलकी और हक की इस भेद को जानती हैं। इस ब्रह्मांड में हक श्री राज्य महाराज, हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, मोहम्मदी मोहम्मद साहब और देवचंद जी श्री श्यामा जी, और इन स्वरूपों की वाहिदत की यही विशेषता है कि जिस प्रकार से श्री राज्य को इश्क का अनंत सागर, बेशुमार सागरों के सागर कहें, आठों सागरों का हृदय स्वरूप कहा है, उसी प्रकार से धामधनी की हृदय स्वरूपाएं और अंग स्वरूपाएं को भी इश्क का और बेशुमार अनंत सागरों का कहा जाता है। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। निस्बत की महिमा अपरंपार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। निस्बत की महिमा सच्ची में बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम। आप श्री राजी श्यामा जी की अपार में से परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की अनमोल कृति मनमोहन रसानंद सागर, और आज अपना प्रसंग है आज्ञा। आप पिया की सवारी, जमुना जी से पिया की वो आदर्श सवारी किस तरह से जमुना जी से अटखेलियां करते, हंसते, खेलते, खिलावते चांदनी चौक पहुंचती है, और चांदनी चौक में आके पिया किस प्रकार से सुखपालों को, पशु पक्षियों को खूब खुशहाली को आज्ञा देते हैं, उनका वर्णन इन प्रसंग में। और हक खादी रूही सुखपाल से उतरकर सुखपालों को छठी फूंक पधारवे की आज्ञा दी। पिया जी की असवारी चांदनी चौक में आती है। चांदनी चौक की उन नूरी शोभा में, उन अति नरम कोमल सुगंधित रेती का एक एक कण मेरे पिया का नूरी स्वरूप, उनमें सुखपाल उतर रहे हैं। आप शिवराजी श्यामा जी सुखपालों से उतर रहे हैं। सखिया भी सुखपालों से उतरकर उन नूरी रेती में अपने कदम रख रही हैं। रेती और भी कोमल होती हुई, और इन समय सभी पशु पक्षी उनकी मीठी गुंजार, उनके बाजंत्र बजते हुए
पिया पिया तू ही का गुणगान होता हुआ, पुतलियां नृत्य करते हुए और मोर वो पंख फैला के उनका नृत्य करना। पिया जी, शिरा जी, श्यामा जी और हम सब रूहें सुखपालों से उतरते हैं। तो पिया जी अब सुखपालों को आज्ञा देते हैं कि आप अपने स्थान श्रीरंग महल की छठी भूमि जो सुखपालों का स्थान है, आप वहां पधारो। सुखपाल पिया जी की आज्ञा पाकर पिया जी को सिजदा करते हुए छठी भूमि पधारते हैं और खूब खुशहालियों को बंगलों की आज्ञा हुई और खूब खुशहालियों को बंगलों में जाने की पिया आज्ञा देते हैं। वो बंगलो चाहे बच्चों की नूरी शोभा दिल में आती हुई श्री पुखराज के पूर्व में बंगले के उन चबूतरे पर एक बंगला एक चबूतरा, एक बंगला एक चबूतरा की वो अनुपम शोभा नजरों में आती हुई बंगले का नाम लेते ही कैसे सुंदर उनके रहने के स्थान, अति सुंदर वो बंगला, चारों कोनों से जल की वो विशाल धारा उन बंगले के चांदनी पर आए उन गुम्मट की नोक को छूती हुई अति सुंदर शोभा। खूब खुशहालियों को बंगलों में जाने की आज्ञा दी और जवेरों की पुतलियों को हवेलियां, महल, मंदिरों की आज्ञा हुई। जवेरों की पुतलियों को हवेलियों, महल, मंदिरों में जाने की आज्ञा दी। वो शोभा नजरों में आने लगी कि एक एक मंदिर, हवेली, उनकी दरों दीवालों में कैसे पुतलियों के वो नूरी चित्रामन जो चेतन होकर पिया की सवारी के संग संग, तो उन्हें भी पिया ने आज्ञा दी हवेलियों, महल और मंदिरों में जाने की। और पशु पक्षियों को वन, बगीचों के भूमों की आज्ञा हुई। सो आप अपने ठिकाने पधारे और पिया की सवारी के साथ जो कोटान कोट पशु पक्षी हैं, कोटान कोट वो हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, शेरों के, चीतों के, कोई बगिया लेके तैयार खड़ा है, कोई बाजंत्र लेके, वो बंदर चौकदारी करते हुए, इन सब को भी पिया आज्ञा देते हैं कि आप अपने अपने उनके जो वन मोहल्लों में, कोई बट पीपल की चौकी की उन मोहल्लों में, कोई सात वन में, कोई वन की नहरों में, कोई जवेरों की नहरों में घिर कर जो वन आए हैं उनमें निवास करते हैं, तो उन्हें भी आज्ञा हुई कि आप अपने स्थान पधारिए। सुखपाल अपने स्थान जाते हैं, खूब खुशहालियां बंगलों पधारती हैं। जवेरों की पुतलियां हवेलियां, महल, मंदिरों में पधारती हैं। पशु पक्षी अपने अपने वनों के उस सुंदर शीतल सुगंधित स्थानों में जाते हैं। अब चांदनी चौक की पिया इन समय चांदनी चौक में अर्शी मिलावा आप शिरा जी, श्यामा जी और हम सब रोहे और पिया चांदनी चौक की वो अलौकिक शोभा दिखलाते हुए, चांदनी चौक की अति सुंदर शोभा के दर्शन कराते हुए, अब चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे हीरे के दो चबूतरे हैं। तिन पर लाल तरफ उत्तर के और हरा तरफ दक्षिण के है। अब चांदनी चौक की वो सुंदर शोभा पिया दिखलाते हुए कि चांदनी चौक की वो सुंदर शोभा को देखो, कैसे नूरी रेती इन चांदनी चौक में पसरी हुई, कोई हीरे के माफिक, कोई मोती के माफक, अति सुंदर एक कोनी, दो कोनी, तीन कोनी, चार कोनी और अति नरम रेती, रेती का एक एक कण उनमें पिया का नूरी स्वरूप झिलमिलाता हुआ। ठीक मध्य में नगों की वो सुंदर रोस जो सीढ़ियों तक ले जा रही है धाम की, और इन रोस पर खड़े हैं मुख हमारा श्री रंग महल की ओर। तो दाई ओर कमर भर ऊंचे उन हीरे के चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा,
बाईं ओर उन हीरे के अति विशाल चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा। इन चबूतरों की अति सुंदर शोभा। कमर भर ऊंचे ये चबूतरे, हर दिशा में विशाल स्थान से सीढ़ियां उतरती हुई, क्योंकि 12,000 लोगों ने एक साथ सीढ़ियां चढ़नी है, तो विशाल स्थान से 3 सीढ़ियां उन चबूतरे पर चढ़ती हुई, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। चबूतरे पर फूलों पत्तियों ने कुछ इस तरह से शोभा दी कि अति सुंदर किला। ठीक मध्य में एक मंदिर का मोटा तना अति सुंदर विशालता लिए, चारों दिशाओं में द्वारों की शोभा, और इनका पहली भूमि में बरामदे माफक अति सुंदर शोभा, और दूसरी भूमि में महल माफक। हर दिशा में उन वृक्षों की 33-33 मेहराबें, और यहाँ पर इन 33 मंदिर की लंबी चौड़ी इन मोहल्लात में सुंदर सीजा, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियों की अपार शोभा, और चंद्रमा पर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, अति सुंदर लाल हरे वृक्ष की शोभा। अब चांदनी चौक में कमर भर ऊंचे हीरे के 2 चबूतरे हैं, तिन पर लाल तरफ उत्तर की और हरा वृक्ष तरफ दक्षिण की है। सो भूम भर ऊंचे में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा माने मंदिर के मंडल बांधा है। पत्र पत्र में से किरणें छूटी है, सो दशों दिशन को चली जाती है। इन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 33 मंदिर का विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा अति विशालता लिए, और इनमें जो एक वृक्ष का तना आया है, उनने एक मंदिर के माफक अपना एक मंडल, एक सुंदर शमियाना यहाँ पर बांधा है, और वृक्ष के एक एक पत्ते से किरणें छूट रही हैं, एक एक पत्ता नूर से जगमगाता हुआ अति सुंदर लाल वृक्ष से लालिमा फैलाती किरणें, और उन हरे वृक्ष से अशोक का जो हरा वृक्ष है हरित आभा फैलाता, एक एक पत्ती नूरी जवेरों की तरह, बिजलियों की तरह चमकती हुई, और इन वृक्षों की 10 दिशा में सुंदर ज्योत, ऊपर आसमान में जाती ज्योति, तले जमीन में पसरती ज्योति, चारों दिशाओं में चारों कोनों में सुंदर पसारा। कोटान कोट किरणें आसमान को लगी हैं, सो जा छीन पवन करके डाल फल फूल पात हिलते हैं, तब कोटान कोट ज्योति किरणें आसमान की जमी को लगती हैं। अब इन वृक्षों की अति सुंदर लाल वृक्ष की ओर, आम के उन वृक्ष की ओर नजर करें, एक एक पत्ते से लालिमा बिखरती हुई, एक एक पत्ते से, और कोटान कोट किरणें उनकी जाके आसमान को लगती है। जैसे जैसे पवन चलती है, वो सुगंधित वायु चलती है, वो पत्तियां भी हिलती हैं, तो उन समय जो आसमान में ज्योति जाती है वो भी हिलती हुई, अनेकानेक कोटि किरणें आसमान में ऐसे पसरती हुई अति सुंदर शोभा। इन लाल वृक्ष की ओर नजर करें, एक एक पत्ती की नगों की अति सुंदर शोभा, उनमें नूरी चित्रामन, और इनसे उठती ज्योति आसमान को लगती हुई, और आप शिवराज श्यामा जी और सखियां इन चांदनी चौक में रमन कर रही हैं, तो मानो वो वायु भी, वो हवा का झोंका भी पिया के चरणों के स्पर्श को आता हुआ। उन समय वो पत्तियां हिलती हुई, जब पत्तियां हिलती हैं तो नूरी ज्योति की किरणें कैसे आपस में टकराती हुई आसमान में जाती है, और आसमान से जिमी में उतरती है, आसमान की जिमी को लगती है, और जमीन की आसमान को जाती है। बहुत सुंदर मीठा तमाशा होता है, अति सुंदर मीठा ये सुंदर सुखद समा। युगल पिया शिवराज श्यामा जी
उन चबूतरे पर आए, सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान है। एक एक वृक्ष की अति सुंदर शोभा, उन वृक्षों की शीतल छाया तले, और कितनी अद्भुत शोभा कि इन वृक्ष की छाया उन चबूतरे पर भी, एक पत्ती भी उनकी छाया उन रेती पर नहीं जाती। और इन वृक्ष की नूरी ज्योति आसमान में जाती हुई, आसमान से तले में आती हुई, और इन नूरी समा में युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजमान है। रूहें अपलग इन अद्भुत शोभा को निरखती हैं। नख से शिख तक पिया जी की वो सोहनी छवि, पिया जी के चरणों का दीदार, उनके नखों की ज्योत, और वो ज्योति जाके जब उन ज्योति से टकराती है तो अति सुंदर समा, उनके वस्त्राभूषण, उनकी इजार की झलकार, जामे की अति सुंदर श्वेत जामा, और पिया जी के शीश कमल पर वो सिंध्या रंग जड़ाव की पाग, और पिया जब अपने हाथों से वो पाग के बंस लपेटते हैं तो रूहें उनकी इन छप पर घायल होती हुई, और श्यामा जी कैसे रूहों की ओर देख कर मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनकी राखड़ी में आया वो मानिक, मुरली में आई मानिक की शोभा, श्रवण अंग में आई बानड़ी की शोभा, वो झाले, उनकी गोरे गोरे गालों पर उनकी लालिमा छाती हुई, सेंधिया रंग जड़ाव की साड़ी में, नीली लाई को चरनिया श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, मेरी श्यामा महारानी, उनका सुंदर स्वरूप इन चांदनी चौक के इन नूरी समा में रूहें अपलग अपने राज श्यामा जी को निरखती हुई, बहुत सुंदर मीठा तमाशा होता हुआ, सो हक हादी रूही तमाशा ज्योति किरणों को देखते हुए श्री रंग भवन की 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़ते बड़े मेहराबी द्वार में होके, 2 मंदिर का चौक मझाई के कमाड़ी द्वार में होके, आगे मंदिर दरवाजे को मझाई के श्री राज श्री ठकरानी जी बीच रसोई के हवेली दाखिल हुए। चांदनी चौक की अति सुंदर शोभा देखकर अब पिया श्री राज श्यामा जी उठते हैं, चबूतरे से उतरते हैं, संग में सब सखियां इन चांदनी चौक की नूरी रेती से होते हुए इन 2 मंदिर की रोस पर आते हुए, वो रेती भी कितनी कोमल हो रही है, पांव धंसते हुए, मानो वो रेती भी पुकार रही है, कुछ पल तो रुको मेरे पास भी। रेती का एक एक कण कैसे नूर की तरह जगमगाता हुआ, और कदमों से उड़ती रेती जब अंगों से स्पर्श करती है तो आभूषण बन के झिलमिलाती हुई, वो माथे की बिंदिया बन के सजती हुई मध्य रोज पर आए, और धाम की उन विशाल सीढ़ियों की ओर, अति सुंदर सीढ़ियां नूरी रंगों नगों में झिलमिलाती कठिड़ों की शोभा, श्री राज श्यामा जी उन सीढ़ियों पर पग धरते हैं, हाथों में हाथ थामे श्री राज श्यामा जी, और हम सब सखियां भी हाथों में हाथ थामे अति सुंदर उन सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, प्रत्येक सीढ़ी 5वीं सीढ़ी के रूप में, और इन समय अर्शी मिलावा जब सीढ़ियां चढ़ रहा है तो कैसे आभूषण बजते हुए, और कठिड़ों में आई चित्रामन में जवेरों की पुतलियां पशु पक्षी कैसे
नर्तन कर उठते हैं, गुणगान कर उठते हैं, और फूल भी मानो पलक पावड़े आगे आगे फूलों की बरखा करते हुए। और युगल पिया जब अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो रूह ठिठक सी जाती है और युगल पिया के उन नूरी चरणों का दीदार पाती है। वो उनकी एड़ी की शोभा लाख तली लाली के। श्यामा जी जैसे अपने वस्त्रों को समेटे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जब चरण रखती है, उन समय उनके चरणों के वो नूरी दीदार आपस में मीठी मीठी बतियां करते, हाथों में हाथ थामी 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजे के सन्मुख आ पहुंचे। 2 मंदिर के लंबे चौड़े इन विशाल चौक में चारों कोनों में हीरा के अति सुंदर थंब नजर ऊपर हुई तो वो ऊपर अति विशाल नूरी चंद्रमा इन चौक में हीरे की सुंदर आभा फैलती हुई उज्जवलता निर्मलता, और ठीक सामने नूरी दर्पण रंग का हमारा धाम दरवाजा, सेंदर रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल की अपार शोभा और अर्शी मिलावे का प्रतिबिंब उन नूरी किवाड़ में हमारे धाम दरवाजे में पड़ता हुआ युगल पिया और हम सब रोए। और पीछे से अमृत वन के नजारे, पशु पक्षियों की वो किलरव, कैसे एक तोता आता है गुलाब की पंखड़ी लेकर, ये चित्रामन भी तो चेतन, वो गुलाब की कली श्यामा जी को पेश करता हुआ सुंदर किवाड़ की शोभा स्वतः खुलते हुए बड़े ही प्यार से एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के आगे मंदिर को पार किया तो खुद को धाम भीतर सामने 28 स्तंभ का अति सुंदर चौक, 28 स्तंभ के चौक की अति सुंदर शोभा घेर कर आई एक एक थंब की नूरी शोभा पिया दिखलाते हुए कुछ पल इन 28 थंब के चौक में रुकते हुए तो एक एक थंब मानो एक बड़ी सी स्क्रीन बन के उभरता हुआ वनों में जो आज सुख लिए वो चलचित्र की तरह सामने उपस्थित होते हुए वो यमुना जी के पाल के सुख, यमुना जी की छतरियां जल चबूतरे तक जाती हुई और कैसे उनके फल जमुना जी की लटकते हुए अति सुंदर कांगरी के रूप में जमुना जी में झीलन के सुख, केल पुल, बट पुल, पाट घाट के सुख, और जब सवारी वापसी की ओर होती है तो कैसे हम चांदनी चौक में पहुंचे, आपस में अटखेलियां, हंसी मजाक, वो मीठी मीठी बत्तियां, इनके सुख लेके आगे बढ़े तो एक गली को पार करते ही हम सब पहुंच गए रसोई की हवेली में। रसोई की हवेली में अब लीला होनी है चौथे पहर की भोजन लीला। ये लीला का रसपान हम कल करेंगे। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सब
मूल मिलावा में या घुम्मट जी में या महारानी जी के मंदिर में अपना ध्यान ले जाएंगे हम सब। मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का सिंगार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है। चोली है श्याम रंग की, होठों पे लाली है। चोली है श्याम रंग की, होठों पे लाली है। उनके चरणों में पायल की झनकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में काड़ो कड़ी। मेरी श्यामा महारानी के हाथों में खाड़ो कड़ी। उनकी दसों उंगलियों में मुंदरियां रत्नों जड़ी। उनके माथे पे बिंदिया की झमकार बड़ी सोनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे हैं। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे हैं। एक चरण है चौकी पे, दूजा बाई जांग धरे। सखी मूल मिलावे में राज श्यामा जी विराजे हैं। एक चरण है चौकी पे, दूजा बाई जांग धरे। उनके चारों चरणों का दीदार बड़ा सोना है। उनके चारों चरणों का
प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री प्राण प्यारी की जय, गुरु श्री सतगुरु महाराज की जय, गुरु श्री पन्ना नाम की गुरु श्री सर्व सुंदर साथ की की प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोनिका बहुत बहुत सुंदर प्रणाम जी।